बाय 2024 इस सीरीज में आज मैं चौथा वीडियो बना रहा हूं, पार्ट 4। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप पेंशन कैसे पाएंगे, पेंशन क्यों जरूरी है और क्या करने से हमें पेंशन मिलेगा, कब से पेंशन मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। और दोस्तों, कल बाय 2024 पार्ट 5 में वारसदार किसे बनाए ये बताने वाला। तो दोस्तों, मैं उमेश यमुना भगत कलोल, डिविजनल क्लब मेंबर, LIC एजेंट। मैं स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा के क्षेत्र में पिछले 18 साल से कार्य कर रहा हूं। मैं सभी फ्रेंडों को, सभी कस्टमरों को, सभी बीमा धारकों को सही और उचित सलाह देता हूं। मेरे ऊपर कई क्लाइंट तो पूरा भरोसा करते हैं और कितने ऐसे हमारे पॉलिसी होल्डर हैं जो अपनी जरूरतों को बीमा पॉलिसी से पूरा किया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी बीमा से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि पेंशन क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, जब हमारी बर्न होती है, जब से मेरी जन्म होती है, तो हमारे माता पिता हमें 25 साल तक अध्यापन कार्यों में लगाए रहते हैं। अपनी घर की जरूरतों को देखते हुए, जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए, मेहनत कुछ भी करके हमें क्वालिफिकेशन देने के लिए 25 साल तक फ्री रखते हैं। इसके बाद मैरिज करते हैं। तो ये जो एज है 0 से 25 साल तक आपको अध्यापन में चली जाती है। दूसरा, जब अपने 26 से 60 साल की जो एज होती है, वहां हमें इनकम अर्न करना, बिजनेस स्टार्ट करना, जॉब स्टार्ट करना। मेरा कहने का मतलब है कोई भी इनकम के जरिया को अपनाने की जवाबदारी आ जाती है। दूसरा, इसमें साथ में अपना एक फैमिली की जवाबदारी भी आती है। जो हमारे माता पिता ने हमको अध्यापन करके इतना बड़ा किया, अब हम इनकम अर्न कर रहे हैं, तो अपने बूढ़े माँ बाप की भी जवाबदारी, अपनी पत्नी की भी जवाबदारी, और फिर हम जो फैमिली प्लानिंग करते हैं तो उन बच्चों की भी जवाबदारी, एजुकेशन, मैरिज वगैरह वगैरह आ जाती है। जब हम इन कामों से निपटते हैं तब हमारी एज 55 से 60 साल की हो जाती है और हम रिटायरमेंट की तरह तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। तो जब हम रिटायरमेंट के एज में जाते हैं तब हमारे पास हमारी जरूरतों के लिए, हमारे एक्सपेंशन के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। तो ये जो अपने 60 साल के बाद में अपने खर्चे, अपनी जरूरतों के लिए अपने हाथ में जो पैसे आते हैं, साल हर साल जो पैसे आती है बिना किसी से मांगे, अपना पैसा, उसे हम पेंशन कहते हैं। और वो हर आदमी को चाहिए ताकि हमें अपने उस एज ग्रुप में किसी से, जिसको भी हमने पैसा दिया है उससे भी हमें, जिसे हमने पैसा दिया उससे भी, इसका मतलब
हम बात करें अपने बच्चों के, किसी गैर से नहीं, अपने बच्चों से, तो उनसे भी हमें मांगना ना पड़े, बल्कि अपने नाती पोते को भी गिफ्ट देने के लिए, बर्थडे गिफ्ट देने के लिए, मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट देने के लिए हमारे पास अपने जेब में पैसे होने चाहिए। तो इसके लिए पेंशन जरूरी है। तो पेंशन कई तरीके से मिलते हैं दोस्तों। पहला है, गवर्नमेंट जॉब करने वाले होते हैं 2004 के पहले उनको पेंशन की सिस्टम थी, उनको पेंशन मिलती थी। सैलरी से कुछ पैसे डिडक्ट कर दिए जाते थे और उनको पेंशन फंड में, जो जीपीएफ फंड बोला जाता है, जीपीएफ फंड में जमा हो जाती थी। अमुक परसेंट उनको सर्विस के रिटायरमेंट के साथ दे दी जाती थी और बाकी के जो कुछ परसेंटेज पेंशन फंड में रखी जाती थी, वो रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन के रूप में हर साल दिया जाता है। वो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, जो अब वो भी सरकार ने बंद कर दिया है। दूसरी बातें जो आती है, कोई अपनी व्यक्ति फाइनेंशियल अपनी प्लानिंग करता है, पीपीएफ में रखता है, एमआईसी करते हैं, या कोई बैंक, पोस्ट या इंश्योरेंस में, सॉरी दोस्तों, इंश्योरेंस में पेंशन प्लानिंग करते हैं। जब वो रिटायरमेंट होते हैं, ऐसा मिलेगा ये बंधन नहीं है। वो आपको आज टाइम नक्की करना होता है कि हमें कौन से एज ग्रुप से पेंशन चाहिए। जहां से मुझे एज ग्रुप वो आती है, हमने जो नक्की किया है, वहां से आपको पेंशन मिलना चालू हो जाती है और जीवन पर्यंत आपको वो पेंशन मिलती है। उसके लिए पोस्ट में, बैंक में या इंश्योरेंस सेक्टर में आपको थोड़ी थोड़ी रकम जमा करके, लॉन्ग टर्म जमा करके पेंशन प्लानिंग किया जाता है। तो अभी हमने आपको बताया कि पेंशन किसे मिलती है, कैसे मिलती है। हम अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, मुझे पेंशन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सीधी सी बातें है, आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो जिस तरीका से आपको गवर्नमेंट जीपीएफ, ईपीएफ, पीएफ काटती है, वही आप समझ करके एक जगह मंथली जितना आपको पेंशन चाहिए उस हिसाब से 1000, 1500, 2000 हर महीने के इंस्टॉलमेंट आप एक प्लान नक्की करिए और वो प्लान क्रिएट करिए, ताकि आपको जरूरत के अनुसार पेंशन वहां से चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये पेंशन के तरीके हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप पेंशन क्यों चाहिए वो भी मैंने आपको बताया कि अपनी एज ग्रुप जो रिटायरमेंट की होती है, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि हम गवर्नमेंट जॉब में है 60 साल के होंगे तो भी रिटायर होंगे। नो, जब हमसे अपना कोई काम नहीं कर सकेंगे, ऐसी एज ग्रुप हमारी आ जाती है जब हम कोई भी प्राइवेट जॉब हो, सरकारी जॉब हो, या अपने घर की खेती का काम हो, या अपने बिजनेस के काम हो, जहां हम वो संभाल नहीं सकते, अपनी बिजनेस नहीं जा सकते, समय अनुकूल दुकानें की बिजनेस डोर ओपन नहीं कर सकते हैं, शटर ऊंचा नहीं कर सकते, मतलब हम रिटायर है, अब हमें रिलैक्स चाहिए, लाइफ में एंजॉय करना है अपनी जिंदगी का। वहां जो आपको कोई पेंशन के लिए पैसे मिलते हैं वो पेंशन, तो इसके लिए आप तैयारी करिए, आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो मेरे लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए पेंशन रिगार्डिंग, जी सर, पेंशन रिगार्डिंग आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए
आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये सिलसिला सीरीज का बाय बाय 2024 31 दिसंबर 2024 तक चलता रहेगा। मेरा रोज रोज नए नए टॉपिक आएंगे। जैसे कल पार्ट 5 होगी, कल पार्ट 5 में वारसदार पर मेरी डिस्कस होगी। वारसदार अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बैंक अकाउंट, अपने इंश्योरेंस सेक्टर में वारसदार किसे बनाए, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, या जिसे हमने वारसदार बनाया है अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो अगला हमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए ताकि जो हमारी प्रॉपर्टी की जो वारिस लीगल हो उसे आसानी से मिल जाए। इस विषय पर मैं अगले वीडियो कल आने वाले कल पार्ट 5 में बताऊंगा। दोस्तों आपने देखा, फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके और अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है, बाय बाय दोस्तों, फिर से एक बार धन्यवाद।